नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। आईएएस पूजा खेटकर की नौकरी चली गई है। बड़ी खबर, पूजा खेटकर की 2022 की उम्मीदवारी यूपीएससी ने रद्द कर दी है। पूजा खेटकर पर अब यूपीएससी ने यह बड़ी कार्रवाई की है। पूजा खेटकर की 2022 की उम्मीदवारी रद्द कर दी, यानी पूजा खेटकर की नौकरी चली गई है। पूजा खेटकर अब आईएएस नहीं रही हैं। यूपीएससी ने परीक्षाओं में बैठने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। पूजा खेटकर जो पिछले कई दिनों से सुर्खियों में चल रही थी, विवादों में चल रही थी, उसके बाद यूपीएससी ने इस मामले में यह बड़ा एक्शन लिया है। और बड़ा एक्शन लेते हुए यूपीएससी ने पूजा खेटकर की जो आईएएस उम्मीदवारी थी 2022 की, उसको रद्द कर दिया है। यानी पूजा खेटकर की नौकरी चली गई है। आईएएस पूजा खेटकर अब आईएएस ही नहीं रही हैं। पूजा खेटकर की जो 2022 की उम्मीदवारी थी, उसको यूपीएससी ने रद्द कर दिया है। साथ में यूपीएससी ने परीक्षाओं में बैठने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। आईएएस पूजा खेटकर पर लगातार कई आरोप लगे थे, कई शिकायतें आई थी, उनकी पात्रता को लेकर लगातार विवाद बनता जा रहा था। उसके बाद यूपीएससी ने इस पूरे मामले में जांच की और जांच के बाद यह बड़ा एक्शन यहां पे लिया गया है और पूजा खेटकर के खिलाफ यूपीएससी की तरफ से यह कड़ा एक्शन लिया गया है। आईएएस पूजा खेटकर की 2022 की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है। इसके अलावा अब यूपीएससी ने यह भी कहा है कि पूजा खेटकर यूपीएससी की किसी भी परीक्षा में बैठ नहीं पाएंगी। यानी पूजा खेटकर की नौकरी चली गई है। एक छोटे से विवाद से यह पूरा मामला चला था, लेकिन पूरे नेशनल इशू बन गया था पूजा खेटकर का कि यूपीएससी जैसी संस्था भी क्या अब पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं रही है। उसके बाद यूपीएससी ने इस पूरे मामले में एक जांच कमेटी बनाई थी और जांच कमेटी के बाद यूपीएससी की तरफ से यह बड़ा एक्शन लिया गया है, क्योंकि पूजा खेटकर की पात्रता को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे थे। ओबीसी क्रीमी लेयर को लेकर सवाल उठे थे, उनका जो विकलांगता की पात्रता थी उसको लेकर लगातार सवाल उठे थे। जांच के बाद अब यूपीएससी ने यह बड़ा एक्शन लिया है। इस एक्शन के तहत, इस कार्रवाई के तहत पूजा खेटकर अब आईएएस नहीं रही हैं, यानी पूजा खेटकर की नौकरी चली गई है, क्योंकि यूपीएससी ने पूजा खेटकर की 2022 की उम्मीदवारी को रद्द कर दिया है। और यही नहीं, यूपीएससी ने और भी बड़ा एक्शन लिया है। इसके मुताबिक पूजा खेटकर अब यूपीएससी की किसी भी परीक्षा को नहीं दे पाएंगी, नहीं बैठ पाएंगी। यह बड़ी खबर इस वक्त की, यह बड़ी खबर, क्योंकि पिछले कई दिनों से यह मामला लगातार विवाद पकड़ता जा रहा था, सुर्खियों में बना हुआ था। आज यूपीएससी की तरफ से यह बड़ा एक्शन। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी इंद्रजीत का। इंद्रजीत, बड़ा एक्शन यूपीएससी की तरफ से लिया गया है। अब आईएएस पूजा खेटकर आईएएस नहीं रही है, नौकरी भी चली गई। जी बिल्कुल, बड़ा एक्शन लिया गया है और इसी तरह के एक्शन की उम्मीद थी, क्योंकि रवि, इस केस की अगर बात करें तो इस केस में क्लियर कट दिख रहा था कि पूजा खेटकर का जो परिवार है, 2 पीढ़ियों से काफी हाई प्रोफाइल परिवार है, 2 पीढ़ियों से ए ग्रेड के जॉब कर रहे हैं लोग। ऐसे में पूजा खेटकर क्रीमी लेयर में क्यों नहीं आती हैं, जबकि ऑन रिकॉर्ड उनके पास 40 करोड़ की प्रॉपर्टी है, फिर भी उन्होंने ओबीसी कोटे का फायदा उठाया। कहीं न कहीं उनकी गलती से जरूर एक केस शुरू हुआ था, लेकिन जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ा, ऐसे ऐसे पता चला कि इसमें बहुत सारे फ्रॉड हुए हैं। जैसे दिव्यांगता सर्टिफिकेट बनवाने के लिए उन्होंने अपने फैक्ट्री का एड्रेस का इस्तेमाल किया, जबकि उनके पास पुणे में इतनी बड़ी कोठी है, इसके बावजूद फैक्ट्री के एड्रेस का इस्तेमाल किया गया, नाम बदला गया। कहीं पे अपना डॉक्टर पूजा खेटकर नाम लिखती थी, कहीं पे माँ का नाम लगाया, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बार वो एग्जाम दे सके यूपीएससी का। तो कई तरह की अनियमितता थी इसमें, लेकिन सबसे बड़ी अनियमितता ये थी कि इतनी प्रॉपर्टी होने के बावजूद, क्रीमी लेयर में होने के बावजूद, पूजा खेटकर ने ओबीसी कोटे का लाभ लिया था। लेकिन अगर इस पूरे विवाद की बात करें तो ये पूरा विवाद उनकी शानो शौकत से शुरू हुआ था। उनकी जो डीएम जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, वैसी उनको केबिन चाहिए थी, उसी से ये मामला शुरू हुआ है। एडिशनल कलेक्टर की केबिन पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को शिकायत की और धीरे धीरे ये परतें खुलती गई कि किस तरह से एक ट्रेनी आईएएस ऑडी कार से
बत्ती लगाकर ऑफिस आती है और उसकी फिर इसके बाद एक एक करके परतें खुली तो पता चला कि इनके पास इनके पिताजी जब चुनाव लड़े थे तो उन्होंने हलफनामे में बताया था कि उनके पास 40 करोड़ की प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी इससे कहीं ज़्यादा है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड जो प्रॉपर्टी है वो 40 करोड़ की प्रॉपर्टी है। इसके अलावा 17 करोड़ की प्रॉपर्टी बताया जाता है कि खुद पूजा खेडकर के नाम से है। इसके अलावा 110 एकड़, इसमें 110 एकड़ कृषि भूमि है, जो कि महाराष्ट्र में कृषि भूमि अधिनियम है उसका भी उल्लंघन है कि एक परिवार कितनी 54 एकड़ खेती की जमीन रख सकता है। 110 एकड़ इनके पास खेती की जमीन है और इतना कुछ होने के बावजूद, फैक्ट्रियों में शेयर होने के बावजूद, फैक्ट्रियां होने के बावजूद पूजा खेडकर ने ओबीसी कोटे का लाभ लिया। इसके अलावा गलत तरीके से विकलांगता सर्टिफिकेट बनवाया और उसका भी लाभ लिया। एक से जितनी लिमिट होती है लिमिट से ज्यादा ये माने यूपीएससी का एग्जाम ये माने इंद्रजीत कई तरह के यूपीएससी ने एक मैसेज देने की कोशिश भी करी है। यूपीएससी ने एक मैसेज देने की कोशिश भी करी है कि भविष्य में अगर कोई उम्मीदवार इस तरह की धांधली करता है, इस तरह का फ्रॉड करता है, तो इसी तरह का एक्शन लिया जाएगा। ना सिर्फ आईएएस की उम्मीदवारी चली जाएगी बल्कि दोबारा किसी परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। एक सख्त मैसेज देने की कोशिश, क्योंकि यूपीएससी की निष्पक्षता पर बड़े सवाल यहां उठ गए थे कि देश की सबसे बड़ी संस्था, वहीं पे इतनी बड़ी धांधला, इतना बड़ा फ्रॉड कैसे हो गया। जी बिल्कुल, देश की सबसे प्रतिष्ठित संस्था है जहां पर एग्जाम देने के लिए लाखों जो युवा हैं देश के, वो दिन रात मेहनत करते हैं और ऐसी संस्था में अगर इस तरह की धांधली होती है तो कहीं न कहीं लोगों का विश्वास डगमगाएगा, क्योंकि यही जो आईएएस आईपीएस यही पूरा देश चलाते हैं और यहीं पर इस तरह की अगर धांधली होगी तो कहीं न कहीं विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहा था यूपीएससी की। और यूपीएससी ये मैसेज देना चाहती है कि इस तरह की धांधली यहाँ पर नहीं चलेगी। और मुझे लगता है कि यूपीएससी जरूर इस तरह की कोई इंटरनल सर्वे आगे भी कराएगी, जिससे ये पता चल सके कि और कितने लोग हैं जिन्होंने कि यूपीएससी में जॉब पाने के लिए या यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए इस तरह से गलत तरीके का इस्तेमाल किया है और ओबीसी कोटे का या किसी और कोटे का इस्तेमाल किया है, जबकि उस कोटे में फिट नहीं बैठते थे। तो निश्चित तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश की है और आगे इसकी जांच और बढ़ सकती है। रवि और इंद्रजीत, क्योंकि हालांकि इस वक्त कहें देश की संसद में या देश की राजनीतिक सियासत में देखें तो ओबीसी बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ देश में ये दूसरा मुद्दा भी आया है कि किस तरह से लोग गलत तरीके से आरक्षण हासिल कर लेते हैं। जो हकदार होते हैं उनको उसका हक नहीं मिलता है, उनको आरक्षण नहीं मिलता है। जिनके पास बंगले हैं, करोड़ों की दौलत है, वही लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं। ये मैसेज भी इस केस से सामने गया इंद्रजीत। बिल्कुल रवि, इस केस से सबसे बड़ी बात यही सामने आई कि आप आरक्षण का जो लाभ है उन जातियों में जो पावरफुल लोग हैं वही उठाते हैं। आप देखते हैं कि जो आईएएस रहता है उसी के घर में आईएएस पैदा होता है, जो दूसरा पीसीएस रहता है उसी के घर में पीसीएस पैदा होता है। तो कहीं ना कहीं ये देखना पड़ेगा कि आरक्षण का लाभ उसने लिया था या नहीं लिया था। अगर कोई आईएएस बनता है, उसके घर में कोई आईएएस अपने मेहनत से बनता है तो अच्छी बात है, क्योंकि उसकी एक पीढ़ी कम से कम आरक्षण से सुधर गई। लेकिन अगर फिर से वो आरक्षण का लाभ लेता है, क्रीमी लेयर में आने के बावजूद लेता है, तो कहीं न कहीं इस पर सवालिया निशान लगते हैं कि जो आरक्षण का तरीका है उसमें कहीं न कहीं देखना पड़ेगा और इसको चेक भी करना पड़ेगा किस तरह से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। कम से कम गलत इस्तेमाल न हो तो जिनको आरक्षण की जरूरत है कम से कम उनकी आरक्षण की जरूरत पूरी हो और उन जातियों में जो गरीब तबके के लोग हैं जिनको वाकई आरक्षण की जरूरत है उन तक उसका लाभ उठे। आप बताइए कि पूजा खेडकर का जो मामला है, कोई परिवार जो उनके दादा थे डिप्टी कलेक्टर थे, उनके पिता क्लास 1 ऑफिसर थे, 40 करोड़ की प्रॉपर्टी है, फिर भी पूजा का खेडकर को आरक्षण क्यों चाहिए? ऐसे लोगों को आरक्षण क्यों चाहिए? तो कहीं न कहीं ये सवाल तो उठेंगे ही और निश्चित तौर पर यूपीएससी इस सवाल का जवाब भी ढूंढने की कोशिश कर रही होगी, कोई इंटरनल सर्वे भी करा रही होगी, क्योंकि ये छोटा मामला नहीं है, काफी बड़ा मामला है। और चूंकि आरक्षण का मुद्दा देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, इसलिए इस पर कई पार्टियां हैं खुलकर नहीं बोल पाती, लेकिन लोगों के मन में ये सवाल जरूर है रवि कि आरक्षण का कहीं न कहीं पे कुछ जगहों पे दुरुपयोग जरूर होता है।